धौलपुर जिले का राजपूत समाज सब समझ रहा है, हारने वाले को कौन वोट देता है। बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव बड़े ही रोचक स्थिति में पहुंच गया है, जहां एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी लगातार पिछड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा एवं बसपा सीधे मुकाबले में आते जा रही है। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए जसवंत गुर्जर एक बार भाजपा के टिकट पर इसी क्षेत्र से विधायक बनकर पूरे 5 साल तक यह धौलपुर अथवा जयपुर ही रहे तथा विधानसभा क्षेत्र में इनका कोई विकास कार्य नहीं देखा गया। दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी से विधायक चुने गए थे, इन्होंने लगातार बाड़ी क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए। जिन विकास कार्यों को लेकर जनता सपने देखती थी, उन सपनों को पूरा करने का काम विधायक गिरिराज मलिंगा ने किया है। बाड़ी कस्बा की प्रमुख समस्या कस्बा में लगने वाला जाम था, जिसे लेकर बाईपास की मांग थी, जिसे विधायक मलिंगा के प्रयासों से बनाया जा चुका है। इसी प्रकार बाड़ी में कॉलेज की मांग थी, कभी नारे लगाते थे, कभी नहीं तो वोट नहीं, उस कॉलेज की मांग को पूरा किया। यहाँ तक कि बाड़ी और सेपऊ दोनों जगह सरकारी कॉलेज खोले गए। विधायक मलिंगा द्वारा किए गए विकास कार्यों की बहुत लंबी लिस्ट है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हीं विकास कार्यों की बदौलत विधायक मलिंगा को विकास पुरुष का तमगा जनता ने दिया है। विधायक मलिंगा को हराने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता तक अपने भाषणों में अपील करते घूम रहे हैं। यही वजह है कि एक सजातीय भाई प्रशांत परमार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन अपने विकास कार्य एवं सामाजिक समर्थन के चलते विधायक मलिंगा को राजपूत समाज का भरपूर वोट मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी भले ही राजपूत समाज से हैं, लेकिन उनकी कमजोर स्थिति को देखते हुए राजपूत उन्हें वोट देकर अपना वोट खराब करना नहीं चाहते हैं। क्षेत्र में कड़ा संघर्ष होने के बावजूद मुकाबला रोचक रहने वाला है। पीबीएन की ब्यूरो रिपोर्ट। वोटर कोई छूट न जाए, 100% मतदान कराएं की थीम पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर दिया संदेश। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों के संभागीय स्काउट, नेशनल कैडर कोर महाविद्यालय के विद्यार्थी एवं स्टाफ मेंबर्स के द्वारा वोटर कोई छूट न जाए, 100% मतदान कराएं की थीम पर शहर भर में एक रैली निकालकर मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। स्थानीय रेलवे स्टेशन से रैली को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपस्थित सहभागियों को संबोधित करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आगामी 25 नवंबर को सभी को निर्भय होकर मतदान करना चाहिए। जाति धर्म को भुलाकर एक अच्छी सरकार के गठन हेतु मतदान अवश्य करना चाहिए। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, यह 5 वर्ष बाद आते हैं। चलते हो और देखते रहिए भाई, मैं पीछे नहीं टक जाऊं। आ जाओ। भाजपा प्रत्याशी का जोरदार प्रचार अभियान, जाट समाज ने दिया खुलकर समर्थन। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर की जनता है तैयार, अब की बार बनेगी भाजपा सरकार। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने आज अनेक गांवों में जनसंपर्क कर भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान ग्राम मलिकपुर में ग्रामवासियों से मिला जोरदार समर्थन। जाट समाज ने खोलकर भाजपा का साथ देने का वादा किया। ग्रामवासियों ने किया भाजपा को मतदान करने का वादा। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचंद कुशवाहा ने ग्रामीणों का हार्दिक आभार व्यक्त किया।
राजाखेड़ा में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में कल आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा के प्रचार में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोरेना कस्बे में दोपहर 12:30 बजे विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने यह जानकारी दी है। विशाल आम सभा में जिले भर के नेता एवं अन्य क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में एनएसएस इकाई का द्वितीय एक दिवसीय शिविर संपन्न। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में एनएसएस इकाई के द्वारा कार्यक्रम प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा के नेतृत्व में गोद लिए गए गांव नहचोली वार्ड 5 में स्वच्छता एवं मतदान जागरूकता थीम पर द्वितीय एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। स्वयं सेवकों के द्वारा गाँव में स्वच्छता कार्यक्रम चलाकर मुख्य मार्ग, मंदिर और विद्यालय में साफ सफाई की गई तथा जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र का आधार के संदेश के साथ गांव के मतदाताओं को जागरूक किया गया। शिविर के दौरान ईएलसी प्रभारी पवन कुमार प्रजापत के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया तथा स्वयं सेवकों के द्वारा घर घर जाकर 25 नवंबर को बिना प्रलोभन के स्वच्छ छवि और क्षेत्र के विकास का विजन रखने वाले उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। ईवीएम में नहीं है खोट, सबका ये अरमान है, सबका ये अरमान है। वोट देना जरूरी है, वोट देना जरूरी है। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने अपने पुत्र वधू को मत देने की अपील की। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। ब्राह्मण समाज के वयोवृद्ध नेता पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने आज राजाखेड़ा विधानसभा से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही अपनी पुत्रवधू श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा के पक्ष में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से मत देकर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की गई। राजाखेड़ा क्षेत्र को गुलामी और आतंक की जंजीरों से मुक्त करने की अपील करते हुए भाजपा प्रत्याशी श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा को विजयी बनाने का आह्वान किया है। अपनी अपील में बनवारी लाल शर्मा ने धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की भी अपील की है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजाखेड़ा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती नीरजा शर्मा मेरी पुत्रवधू है, स्वर्गीय अशोक शर्मा की पत्नी है। ऐसा वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और जैसा कि लोगों का रुझाव लगता है, लोगों की, क्योंकि वहाँ मैंने महसूस किया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है, वहाँ पूरी जनता उस शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ये नीरजा शर्मा मरते तो रोहित की लड़ाई नहीं, रोहित बोरा की लड़ाई नहीं है। ये जो वो 50 साल से वहाँ पे रोहित बोरा का परिवार कब्जा किए बैठा है और उन्होंने भय और आतंक का जो वातावरण राजाखेड़ा में पैदा कर रखा है और जिस प्रकार से गुलाम की जंजीरों में रखा है, प्रशासन या अन्य तरीके से डरा धमका कर अपने कब्जे में रखने का प्रयास करते रहे हैं, उसे मुक्ति दिलाने के लिए मेरे पुत्र स्वर्गीय अशोक शर्मा ने बीड़ा उठाया था। लेकिन ईश्वर की विडम्बना है कि मेरे पुत्र का निधन बीच में ही हो गया और उनके उन सपनों को पूरा करने के लिए मेरी पुत्रवधू भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार से चुनाव लड़ी है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है उस भय आतंक को दूर करने के लिए और गुलामी की जंजीर से छुटकारा पाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को निश्चित तौर पर जिताएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। निश्चित तौर पर महसूस कर रहे होते तो अगर सिर्फ ज़्यादा समय का टाइम नहीं मिला था मेरे पिछले पुत्र के चुनाव में, तो 12-14 दिन का मिला था और उस समय 62,000 करीब वोट प्राप्त हुए थे। उसी का परिणाम था कि अगर लोगों को मेरे परिवार के प्रति विश्वास नहीं होता तो उतना मत नहीं मिल पाता, क्योंकि आज तक किसी विरोधी पार्टी को ऐसा इतने मत नहीं मिले जितने भारत में। अभी भी
हालांकि समय कम मिला। 6 तारीख लास्ट डेट थी पर्चा भरने की, 5 तारीख को टिकट का जारी किया गया। समय कम मिल पाया है, तो मेरी पुत्र वधू प्रयास कर रही है, रात 2-2 बजे तक ऐसा गाँव में जाकर के प्रयास कर रही है, फिर भी पंचायत पूरी नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से वो उपस्थित नहीं हो पाई हो, आपसे संपर्क नहीं हो पाई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा। बेटे बेटियों तो पहुंचे ही होंगे कम से कम। हाँ, बेटे बेटी और चौथक पार्टी के सदस्य, मेरे परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे हैं। मैं धौलपुर की जनता कि सर्व समाज के लोगों से अपील करता हूँ, विशेषकर राजाखेड़ा की जनता को अपील करता हूँ कि वो मेरी पुत्र वधू स्वर्गीय अशोक शर्मा की पत्नी ऐसा नीरजा शर्मा चुनाव भारतीय प्रत्याशी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है, उसको विजय बनाए। वो बेचारी विधवा है, ऐसा वो आप लोगों के सहारे से, आपके भरोसे पर ही चुनाव लड़ रही है। और ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी पुत्र वधू जीतने के बाद में वहाँ के गुलाम की जंजीरों से जो उन्होंने भय आतंक का वातावरण पैदा कर रखा था, उसको छूट दिलाने में पूरा सहयोग प्रदान करेगी। राजाखेड़ा की समस्या है, विशेषकर नहर की जो समस्या है, उसको दूर करने के लिए और राज्य सरकार से उसे ला करके ऐसा जमीन पर ला करके नहर का पानी उपलब्ध कराने की प्रयास करेगी। और इसके साथ साथ मैं धौलपुर जिले की संपूर्ण जनता से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी लोग चारों विधानसभा सीट में, धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीट है, उनमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जितावे, विजयी बनावे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में अपना पूरा सहयोग दे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे विश्वास है। मेरी भी राम राम स्वीकार करें वो लोग, और उनका प्यार और स्नेह है और उनका बड़पन है मेरे को राम। अब मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ जैसा क्षेत्र की जनता से, क्या मेरा पुत्र बीच में छोड़ गया, अब मेरी लाज को रखे, मेरा बुढ़ापा है और मेरी पुत्र वधू को जिताए, ऐसा यही मेरा उनसे अपील है और यही निवेदन है मेरा। यही अधिक से अधिक मतदान करें और उनको जितावे, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और विरोधी पार्टियों को सबक दें। जिस तरीके से उन्होंने गुलामी की जंजीरों में राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता भय आतंक से अपने कब्जे में कर रखा है, उससे उनको मुक्ति मिले। राजाखेड़ा में भाजपा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा के नेतृत्व में निकला रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजाखेड़ा से हॉट मार्केट होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा के नेतृत्व में रोड शो निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में आम लोगों के साथ भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा ने अपनी झोली फैलाकर वोट देने की अपील की तथा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर रोड शो का समापन किया गया। रोड शो में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा सहित पार्टी के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट।
भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोली को मिल रहा भारी जन समर्थन, कस्बा में किया जोरदार जनसंपर्क। सर मथुरा की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी प्रत्याशी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोली ने बुधवार को सर मथुरा कस्बे में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोली ने बताया कि मुझे भाजपा ने बसेड़ी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और मुझे आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और जब से मुझे भाजपा ने टिकट दिया है तब से ही मेरे साथ समर्थक लगातार मेहनत कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि बसेड़ी विधानसभा की जनता जनार्दन मुझे भाजपा का बटन दबाकर भारी बहुमतों से विजयी बनाएगी। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोली सहित हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। VBN ब्यूरो के लिए सर मथुरा से शिवम दीवान संवाददाता की रिपोर्ट। एक मिनट सर, एक मिनट। बिल्कुल। भागवत कथा के 5वें दिन सुनाई बाल कृष्ण लीलाएं, कालिया मर्दन और श्री गोवर्धन पूजा की सुंदर कथा। धौलपुर की प्रमुख खबर। स्थानीय भवा साहब के बाग में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक आचार्य सतीश अवस्थी के द्वारा श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं का मधुर रसपान करके पूरे माहौल को भक्ति में बना दिया गया। बाल लीलाओं के साथ माखन चोरी, कालिया मर्दन, गोपियों के संग रासलीला व गोवर्धन पूजा की सुंदर सुंदर कथाओं का भक्तों ने रसपान करके झूमने पर मजबूर कर दिया। कथा के अंत में मुख्य यजमान किशोर त्रिवेदी, श्रीमती शशि त्रिवेदी और सभी परिजनों के साथ संयुक्त रूप से आरती की। आज की कथा में पवन त्रिवेदी, रमा त्रिवेदी, शैलेंद्र त्रिवेदी, प्रतिमा त्रिवेदी, ओम त्रिवेदी, प्रखर कृष्णा, ओम त्रिवेदी, डॉक्टर हरिओम शर्मा, देवेंद्र सिंह कश्यप, कुलदीप यादव एवं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। गोविंद भगवान की कल इस कथा का पूर्ण विराम है। कल का सत्संग और बाकी है, इसमें रुक्मिणी जी का विवाह, इतने टाइम सुदामा जी की लीला, परीक्षित को अंतिम ज्ञान, इसके बाद व्यास पूजन। कल इस कथा का पूर्ण विराम हो, कल पूजन होगा, परसों भंडारा की व्यवस्था है और कल सवेरे की एकादशी की व्यवस्था है। तो आप लोग प्रेम से, कथा का वही टाइम रहेगा जैसा है। जिला कलेक्टर एवं एसपी के नेतृत्व में जिले भर में लगातार जारी है पैदल फ्लैग मार्च। धौलपुर की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने और मतदाताओं को भय मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने पुलिस प्रशासन एवं पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों के साथ बाड़ी कस्बा में किया पैदल फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भयमुक्त मतदान के लिए जिले के सभी थानों के अंतर्गत आज तीसरे दिन भी गांवों, कस्बों सहित संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन व पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर
अर्धसैनिक बल के टुकड़ियों के फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अनिल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF देवेंद्र राजावत के नेतृत्व में आज बाड़ी कस्बे में पुलिस प्रशासन की टीमों एवं अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को साथ में लेकर पैदल फ्लैग मार्च किया एवं मतदाताओं को भय मुक्त होकर 25 नवंबर को मतदान करने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।